यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम क्लास 10th के वही सेशन को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 2 जो कि आपका पॉलिनोमियल्स है उसकी बात करने वाले हैं। कंप्लीट चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं वन शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक्स को इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वही पॉलिनोमियल। फर्स्ट टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल। सेकंड रहेगा हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड टॉपिक क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एंड थर्ड हमारा टॉपिक रहेगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी उसके जीरोज क्या होंगे। फोर्थ हमारा टॉपिक रहेगा आपका ये क्या बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि उसके कोफिशिएंट्स और जीरोज के बिटवीन रिलेशन। जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ओके, सारी चीजें बताई जाएंगी एक एक करके। एंड फिफ्थ हम पढ़ेंगे उनका वेरिफिकेशन कि उनके जीरोज के कोफिशिएंट्स के रिलेशन को वेरीफाई करना। सिक्स्थ हम पढ़ेंगे इसके अंदर। सिक्स्थ पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। मतलब ओवरऑल हम कंप्लीट चैप्टर का जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना, बहुत इजी तरीके से समझना। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है आपका कोई भी इक्वेशन, या मैं बोलूँ कोई भी ऐसा, इसको मैं p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको x की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो इसका मैं जनरल फॉर्म लिखता हूँ an x टू पावर n प्लस an माइनस वन एक्स टू पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस a3x क्यूब प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। ये मैंने मान लिया ये कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, मीन्स क्या हुआ? x की पावर की फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को अरेंज करना जिसमें वेरिएबल्स भी हों एंड कॉन्स्टेंट्स भी हों, वो क्या होता है? आपका पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि मैं बात करूं, मैंने लिखा कुछ भी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये क्या होगा? कोई भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक और लिख दिया, मुझे बताओ x प्लस 2 क्या ये पॉलिनोमियल होगा? यस, ये एक पॉलिनोमियल होगा। अब पॉलिनोमियल तो एक जो है जनरल वर्ड हो गया, जनरल का मतलब हो गया एक व्यापक रूप से। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की कि इसको किस किस टाइप से बांट सकते हैं। तो पहले दो पॉइंट आते हैं, सबसे इजी पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे लिखूंगा मैं पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है। यहाँ पे लिखूंगा मैं उसकी डिग्री और यहाँ पे मैं लिखूंगा उसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताना, आप पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूँ, मैंने माना कोई भी पॉलिनोमियल है वो है आपका लीनियर। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर कब होगा? जब उसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। जब उसकी डिग्री क्या होगी? 1। अब बात आती है कि सर डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर, क्या? मैक्सिमम पावर ऑफ x, मैक्सिमम पावर ऑफ x को हम क्या बोलेंगे? उसकी डिग्री बोलेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर जो होगी x की वही डिग्री होगी। जैसे कि मैंने माना x प्लस 5, बताओ इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा ना, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 और इसको क्या बोला जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने सिर्फ लिखा ओनली x, क्या ये भी लीनियर है? यस। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अब मुझे आप बताना, मैंने लिखा y प्लस 5, क्या ये लीनियर होगा? यस। आप बोलोगे कि सर इसमें तो x है ही नहीं, तो फिर मैं कहूँगा कि ये किस में हो गया? ये y में हो गया। कोई भी फॉर्म में हो सकता है, जरूरी नहीं x ही हो। वो अगर इक्वेशन y की फॉर्म में है तो हम उसको py के फॉर्म में मान सकते हैं, तो ये भी क्या होगा? लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसमें 2 टर्म्स हो या 3 टर्म्स हो, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे भी हम एक बार डिवीजन पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट होता है आपका, अगर नंबर ऑफ डिग्री कितने हो? 2,
नंबर ऑफ 2 के लिए उसको बोलेंगे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मुझे एक चीज बताना, 2 के लिए मैं कोई इक्वेशन क्या मान सकता हूँ? x² + 2 लिख सकता हूँ। आपने 9th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो बहुत सारे पढ़े हैं। अगर मैं बताऊँ, मैं ये लिख सकता हूँ क्या? +5x + 2। क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस है, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, और हमारी वही रिक्वायरमेंट है, इफ x⁻2 इज इफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ x इज 2 देन इट विल बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? इसी तरह अगर मैं बात करूं, अगर मैक्सिमम पावर 3 हो तो उसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 3x³ + 2x² + 5, मैंने ये ले लिया। मतलब x की मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, बाकी हमें कोई भी नीड नहीं है। समझ में आया? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर 0 है तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बोला 2x⁻0, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? x की 0, और मैंने इसमें +1 भी मान लिया। मुझे बताओ अब ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? तो ये होगा आपका कौन सा पॉलिनोमियल? 0 पॉलिनोमियल। या मैं इसको क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकता हूं? क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल? क्यों? रीजन सुनो, मुझे बताओ x⁻0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये हो जाएगा 2, और x⁻0 की वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर की या किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है पावर के रूल से। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 1 = 3। अब सुनना ध्यान से, 3 कैसा नंबर है? कांस्टेंट नंबर है, तो इसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? 0 पॉलिनोमियल। यानी 0 पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें x की मैक्सिमम पावर 0 होती है, या उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। समझ में आया? एक होता है आपका x⁻4 का, तो जिसमें मैक्सिमम पावर 4 होगी, उसकी डिग्री 4। तो मेजरली जो होता है हमें 3 तक ही काम में आते हैं। समझ में आया आपको? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर कितनी होती है, तो आपको आंसर देना है इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 0 देन द पॉलिनोमियल विल बी द कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 पॉलिनोमियल। कोई भी डाउट है? नो डाउट। नेक्स्ट टॉपिक की ओर या नेक्स्ट पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, हमें देखना है x की पावर मैक्सिमम पावर जो होगी वही उसकी डिग्री होगी। अब हम बेसिकली कौन सा पढ़ेंगे? अब इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, यानी हम इस तरह के इक्वेशंस की बात करने वाले हैं, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 होगी। तो देखना आगे की बात। अभी तक मैंने ये जो चीज़ बताई थी बहुत ईजी चीज़ थी, कुछ भी नहीं था। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मैंने मान लिया ax² + bx + c = 0, ये उसका कौन सा फॉर्म होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि x की मैक्सिमम पावर 2 है, वेयर आप a b c की वैल्यूज कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, a हमेशा क्या रहेगा? नॉट इक्वल्स टू 0। यानी अगर आपने a की जगह 0 रख दिया तो मुझे बताओ 0x² लिखोगे आप इसको, प्लस bx + c लिखोगे, यानी ये तो सिर्फ bx + c बच गया ना, ये तो 0 हो गया। तो अब ये कैसा इक्वेशन बन गया? लीनियर, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो इसलिए हमें a की वैल्यू जो है वो 0 कभी भी नहीं लेनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी बन सकता है। अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर a इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये कंडीशन वैलिड नहीं है। एंड a b c आर इंटीजर्स। अब मुझे एक चीज़ बताना कि 3x² + 2√x क्या ये पॉलिनोमियल होगा? बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों? रीजन, क्योंकि कोई भी नंबर या कोई भी पॉलिनोमियल तब होता है जब उसमें x की जो पावर है ना, x की जो पावर है वो क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर किसी पॉलिनोमियल में x की सारी पावर पॉजिटिव इंटीजर है तो ही वो क्या होगा? पॉलिनोमियल, तो ही वो पॉलिनोमियल वैलिड होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। अब मुझे बताओ इसमें x की पावर कितनी? 1/2। क्या 1/2 इंटीजर है? नो, रेशनल नंबर है, इसलिए ये क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक एग्जांपल और लिख लेता हूँ मैं, x² + 1/x क्या ये पॉलिनोमियल होगा?
बहुत से बच्चे बोलेंगे हाँ होगा सर, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो रूट नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है देखो सुनो। अब मुझे बताओ ये x की पावर 1 है, क्या ये ऊपर आके x की पावर -1 हो सकता है? अब मुझे बताओ इसमें पावर कैसे होगी नेगेटिव, जबकि हमने तो क्या बोला पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर एक होल नंबर की तरह होता है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं एंड जीरो होता है। अब तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कौन सा पॉलिनोमियल होगा कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल और नॉट, इनमें से कौन सा जो है पॉलिनोमियल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे x² + 2x, एक मिल जाएगा आपको x³ + 1/x, एक मिल जाएगा आपको x⁴, एक मिल जाएगा आपका 3। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? ये वाला नहीं है। ये दोनों कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए, इसकी वैल्यू 1 है, और ये तो आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक जो आता है एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर आता है, हालांकि एग्जाम पूछा नहीं जाता, फिर भी मैं आपको एक और बता देता हूँ सुनना। तो अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें जैसे कि मैंने ये लिखा, ये अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसमें ना आपने कांस्टेंट नंबर तीसरा वाला नंबर नहीं लिखा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये क्वाड्रेटिक ही होगा, लेकिन ये जो होगा ना ये बाइनोमियल होगा। कौन सा होगा? बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, तो वो बाइनोमियल होगा। अगर कोई इक्वेशन ऐसा है जिसमें एक ही टर्म है, जैसे कि मैंने लिखा ओनली 3x, तो ये कैसा है? मोनोमियल। कौन सा होगा? मोनोमियल, यानी सिंगल वन टर्म वाला। अगर 3 टर्म होगा तो वो होगा ट्राइनोमियल। जैसे मैंने इसी इक्वेशन को लिख दिया और इसमें एक टर्म ऐड कर दी, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल। तो समझ में आया आपको? ये होता है नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे डिवीजन, लेकिन ये आता नहीं है 9th क्लास में, आपको आता है। लेकिन कभी कोई पूछ ले तो आप याद रखना कि अगर टर्म 1 है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। लेकिन अगर हम डिग्री के बेसिस पे बात करें तो डिग्री के बेसिस पे इसकी डिग्री 1 है तो मतलब लीनियर, इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक, और ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, यहाँ पे c का वैल्यू 0 हो गया तो ये कांस्टेंट नंबर हट गया, c 0 हो गया, हमने मान लिया। हम +0 भी तो लिख सकते हैं, लो बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मुझे बताओ 2x² क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस। क्यों? क्योंकि इसमें जो है x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। अब लेकिन ये कौन सा है? मोनोमियल है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बाइनोमियल के लिए हमेशा 2 ही टर्म चाहिए, हमेशा पावर 2 ही चाहिए, ये मोनोमियल होगा क्योंकि इसका ओनली 1 टर्म है। डाउट क्लियर? ओके। अब हम कुछ बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब मुझे बताओ कोई भी इक्वेशन जो होती है उसके कुछ ना कुछ जीरोज आते हैं। अब जीरोज क्या होते हैं? देखो मैं जीरोज की बात करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कोई इक्वेशन मान ली x + 2, ये कोई पॉलिनोमियल है, किसका? लीनियर का, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका जीरोज क्या होंगे? जीरोज का मीन्स होता है इसको 0 के इक्वल कर दो, जीरोज के इक्वल कर दिया मैंने, तो x की वैल्यू कितनी आई? -2, यानी वह वैल्यू जो इसमें पुट करें, वह वैल्यू जो इसमें पुट करें और इसको सेटिस्फाई कर जाए, या मैं बोलूँ अगर इस वैल्यू को इसमें रखने पर 0 आए तो वो क्या होगा? 0 होगा। वो वैल्यू जिसमें कोई भी इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाए वो 0 होती है। अब देखो मैं रखता हूँ x की जगह -2 तो +2, तो देखो 0 = 0 आ गया। इसका मतलब x = -2, इसका क्या होगा? एक 0 होगा। अब मुझे अभी मैंने कहा था अगर वो इक्वेशन लीनियर है तो इसका एक ही 0 होगा, अगर 2 होंगे तो अगर इसकी पावर 2 होगी, मैंने माना x² + 2 लिख दिया। अब मुझे बताओ ये कैसे इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे या कितनी जीरोज आएंगी? 2 जीरोज, यानी कि इसके 2 जीरोज कैसे आएंगे? मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? x² = -2 प्लस का 2 इधर आके 0 -2 -2 बचा। अब मुझे बताओ मैं इसको यहाँ से x² = यहाँ से टेकिंग रूट्स बोथ साइड लेके मैं इसको -2 का रूट लिख सकता हूँ क्या? और बाहर प्लस माइनस आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या वैल्यू बनी? वैसे इसको इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, लेकिन आप इसको लिख सकते हो +-√2, माइनस का √2, या इसको आप 2 आयोटा भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा। ये क्या होता है ये आप बाद में समझोगे, लेकिन अभी फिलहाल ये चीज़ आपको समझ में आई कि इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। या हमारे पास कोई इक्वेशन होती है x² - 2 = 0, तो हम इसको लिखते हैं x² = 2। अब ये हो जाता है x = +-√2, यानी x की 2 वैल्यूज आ गई, +√2 और -√2। जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगता है तो प्लस माइनस आता है, ऑलवेज एवरी टाइम। तो यहाँ पे x की इतनी वैल्यूज आई। अब चाहे आप x की जगह पे ये x की वैल्यूज आई है ना, 2 वैल्यूज किसकी आई है? x की। अब x की जगह पे आप ये रखो चाहे ये रखो, दोनों को रखने के 0 आएगा। देखो
रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 माइनस 2 0, और माइनस के रूट 2 का स्क्वायर भी प्लस का 2 होगा, क्योंकि माइनस के नंबर का स्क्वायर करने में प्लस का नंबर आएगा, रूट हट जाएगा तो 2 माइनस 2 फिर भी 0 आएगा। इसलिए क्या हुआ, इसके 2 रूट्स होंगे और इसके भी 2 रूट्स होंगे। अब हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन बताना आप, मेरा एक क्वेश्चन है कि वो जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है, व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैंने लिखा x माइनस 3 और x माइनस का 2। 2022 या 23 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, मतलब कुछ डिजिट्स चेंज हो सकती है और सेम क्वेश्चन था। अब मुझे बताना ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, क्या आंसर होगा इसका। सोचो और दिमाग लगा के आंसर बताओ। मैंने ये लिख दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखो मैं बता देता हूँ। इसमें देखो आप देख रहे हो, अगर आप इसको देखो तो यहाँ से x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, और x स्क्वायर मैक्सिमम पावर 2 यानी क्वाड्रेटिक, तो डिग्री इसकी कितनी होगी 2 होगी, और ये कैसा होगा क्वाड्रेटिक होगा। अभी भी मैंने बताया था डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द x इज द डिग्री। अब मुझे बता, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, x की मैक्सिमम जो पावर वही उसका आंसर है। देखो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो तो देखो ये हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, कितना हो गया x क्यूब माइनस 5x प्लस 6, बन गया इक्वेशन। तो इसकी डिग्री कितनी है, सॉरी स्क्वायर होगा ना, ये क्यूब लिख दिया मैंने गलती से, तो ये क्या बन गया आपका 2 का। अब कई बार एक क्वेश्चन बन जाता है, ये मुझे आप कमेंट में करके बताएं, x ऑफ x माइनस 2 ऑफ x माइनस 3, इसकी डिग्री कितनी होगी, मुझे आप बताना इसकी डिग्री कितनी होगी। ठीक है, फिर भी मैं बताता हूँ आपको, इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 3, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आएगा, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने पर तो ये नंबर आ गया, फिर उसको x से और मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको x से और मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब हो जाएगा, फिर उसकी डिग्री 3 हो जाएगी। क्लियर, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अब आगे बात करें। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने अब तक आपको जो चीज़ बताई उसके अकॉर्डिंग कोई भी इक्वेशन होगा उसके 2 रूट्स होंगे या नहीं होंगे, होंगे पक्का, यस गुड। अब हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चन हैं इस तरह के। मुझे बताओ कोई भी जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ वो x अक्ष को जितनी बार काटता है, x एक्सिस को जितनी बार काटेगा, जितनी बार काटेगा उतने ही जीरोज होंगे। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, हाउ फाइंड द जीरोज फॉर दिस ग्राफ, इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करो। मुझे बताओ x एक्सिस कौन सा होता है और y एक्सिस कौन सा होता है। ये ग्राफ है तो मुझे बताओ ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है या नहीं है। अब मुझे बताओ ये x एक्सिस पे कहीं काट रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 0, क्योंकि x एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है। अब मैंने एक ग्राफ और मान लिया ऐसा, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 3, क्योंकि ये x एक्सिस यानी x एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है 1 2 3, तो इसके लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 3। एक और बात कर लेता हूँ, अब मुझे ये आप बताना, मैंने मान लिया ये ऐसे और ऐसे एंड ये बताना, इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो देखो 1 2 ये तो क्लियरली दिख रहा है। अब डाउट आ रहा है कि इस पर क्या होगा सर, तो बहुत ही ईजी है। मुझे बताओ जब कोई पॉइंट यहाँ से पास करेगा को बहुत से लोग इसको 2 काउंट करेंगे, नो ये 1 पॉइंट होगा, क्योंकि ये जो जा रहा है ना 1 पॉइंट पे टच करके निकल के जा रहा है, तो 1 2 3 इसके भी नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 3। अगर कोई ग्राफ इस तरह का है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे ओनली 1, क्योंकि ये x एक्सिस को 1 टाइम पे काट रहा है, यानी कि x एक्सिस को जितनी बार काटेगा वही क्या होंगे जीरोज होंगे। कौन काटेगा, ग्राफ। ठीक है, जैसे हम साइन एक्स का पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे जाते हैं, तो एक्स एक्स को जितनी बार कोई भी ग्राफ जो है ड्रॉ हुआ आएगा, कोई 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि एक्स एक्स को जितनी बार काट रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। डाउट क्लियर, बहुत ही इजी ट्रिक थी ये। ट्रिक क्या, यही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब मेन बात पे मैं आना चाहता हूँ। ठीक है, इसके ये मैंने इक्वेशन लिख दी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब मुझे बताना बच्चा पार्टी, क्या इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, 2 जीरोज होंगे। मैंने मान लिया लेट अल्फा एंड बीटा, मैंने जनरल फॉर्म में मान लिया आर 2 जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें मैक्सिमम पावर 2 है। तो देखो इसके जीरोज क्या होते हैं, इनका रिलेशन
तो हम बात कर लेते हैं सम ऑफ जीरोज की। किसकी बात कर लेते हैं? सम ऑफ जीरोज। बहुत ही आसान जो है फॉर्मूले बताने वाला हूँ, बहुत इजी तरीके से समझना। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ सम ऑफ जीरोज को मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ। क्या मेरे जीरोज अल्फा और बीटा है तो उनका सम क्या मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ? सम मीन्स ऐड। तो बताओ मुझे, ये होता है आपका, याद कर लेना आप लोग इसको, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अब मुझे बताओ बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का गुणांक। तो मैं माइनस का साइन तो माइनस का लगा दिया, बी की जगह क्या मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख सकता हूँ? तो मैं यहाँ लिख दूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन नीचे मुझे बताओ ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो नीचे मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? यहाँ ब्रैकेट लगाना कोई नेसेसरी नहीं है, कोई नंबर होगा तो हम देखेंगे। अब मुझे बताओ, अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूले है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उनका मल्टीप्लाई। तो मुझे बताओ अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, या अल्फा डॉट बीटा लिख सकते हो। ये होता है आपका सी अपॉन ए। क्या हो जाए? सी अपॉन ए, यानी सी इज द कांस्टेंट नंबर, या मैं लिख दूं कांस्टेंट अपॉन ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? तो देखो याद ऐसे रखना है, इसको याद रख लेना माइनस का बी अपॉन ए, यानी दोनों के अपॉन में ए आएगा, ऊपर वाले में माइनस का बी और नीचे वाले में प्लस का सी। एक माइनस एक प्लस। एक जो होता है वो आता है क्यूबिक इक्वेशन वाला भी आता है जिसमें उसके, लेकिन आपके बुक के अंदर क्यूबिक के क्वेश्चन नहीं आते हैं। बुक में एक लाइन स्पष्ट लिखी हुई है कि क्यूबिक का जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम कर लेते हैं इसका एक क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं ये क्या होंगे? 2 जीरोज होंगे, ये आपको याद हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो समझना। देखो क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड द जीरोज। सबसे पहले तो आप जीरोज फाइंड करो, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक चीज जो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कंडीशन है वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही थी, बाकी किसी के लिए नहीं है। और हमारे चैप्टर में सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के ही है, अदर इक्वेशंस के नहीं है। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब हमें इसके लिए जीरोस फाइंड करने एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज, यानी जीरोज और कोफिशिएंट्स का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो अब देखना मुझे मैं सॉल्यूशन करके लिख देता हूँ। सबसे पहले मैंने मान लिया मेरी इक्वेशन जो है मुझे गिवन है, ये बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले तो आप इसके जीरोज फाइंड करो। क्या फाइंड करो? जीरोज। हमको दे नहीं रखे तो हमें निकालने पड़ेंगे, और मैंने आपको बताया इसको जीरो के इक्वल करके एक्स की 2 वैल्यूज आएंगे, वही उसके क्या होंगे? जीरोज होंगे। तो इसको मैंने जीरो के इक्वल करके मैं 2 वैल्यूज निकालता हूँ। मुझे बताओ इसको सॉल्व करने का तरीका आपने 8, 9, 10 बच्चे से पढ़ा होगा, नहीं आता तो और इजी तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ पे है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, और 1 को -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आएगा। अब मुझे क्या करना है? -8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको प्लस करो या माइनस करो, माइनस का 2 आना चाहिए। तो मुझे बताओ 4 2 जा क्या होता है? 8। 4 2 जा 8 होता है, यानी 2 नंबर आए 4 और 2। अब मुझे बताओ माइनस का 2 कैसे आएगा? अगर मैं माइनस का 4 करूँगा, 2 को प्लस का करूँ तो माइनस का 2 आ जाएगा, और 4 2 जा 8 होता है, और प्लस माइनस माइनस का 8 आ जाएगा। राइट है, यही तरीका होता है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब देखो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, लेकिन माइनस का 2 बचेगा। 4 2 जा 8, देखो माइनस का 8 आएगा। ये आ रहा है कंडीशन, परफेक्ट है। अब क्या करो, इन्हें कॉमन देख लो, क्या कॉमन है? x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ से भी x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये मैं हटा देता हूँ, समझाने के लिए था। अब देखो इन दोनों में से x माइनस का 4 कॉमन है, तो यहाँ से बच जाएगा आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी कि अब मैं दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। एक 0 तो ये आ गया। नेक्स्ट 0 क्या निकलेगा? x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल्स कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू माइनस का 2, यानी x के कितने जीरोज आ गए? 2। और मैंने अभी कहा था आपसे, अगर x की मैक्सिमम पावर 2 है तो उसके सॉल्यूशन भी 2 ही आएंगे। अब बात करते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और उनको वेरीफाई भी करना है। तो देखो सम ऑफ जीरोज,
सम ऑफ जीरोज का मैंने क्या बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अब वो आप समझ जाओगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अब मुझे बताओ ये अल्फा हो सकता है क्या फर्स्ट, और इसको बीटा लिख सकते हैं क्या, यस। यानी 4 प्लस, यानी अल्फा की जगह मैं 4 लिख दूँ, प्लस बीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 2, तो मुझे माइनस का 2 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन से देखो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है माइनस का 2। अगर आप इससे कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो आप एक चीज देखना, x के आगे का नंबर b होता है, तो ये b की वैल्यू माइनस का 2 होगी, माइनस साथ है तो माइनस आएगा, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। a का आंसर यानी कोफिशिएंट ऑफ a कितना होगा, a कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, तो 1 होगा, ठीक है। अब देखो 4 में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन 1, 4 में से 2 गया तो 2, 2 अपॉन 1 2 ही होगा, इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारा जो जीरोज है वो सही आए हैं। अगर ये नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने या तो यहाँ मिस्टेक की है, या आपने यहाँ पे b की वैल्यू -2 ना लिख के प्लस का 2 लिख दी है, कुछ भी कर दिया है, तो वो मिस्टेक एरर आपको हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट को हम अल्फा बीटा लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा करो, देखो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8 आएगा। अब सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस का 8, सी की वैल्यू कितनी है -8, और ए की वैल्यू 1, तो माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8। इतना इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको राइट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। जीरोज निकालो, सम ऑफ जीरोज फाइंड करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करो, इसी तरह से आप कर सकते हो। जल्दी से इसको राइट कीजिए। यस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ और मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, बस यहीं पे आप करके दिखाओ। यहाँ पे लिख दिया मैंने 4u स्क्वायर -8u। चलो इसको आप करके चेक करिए, बाकी के राइट करते रहिए, जल्दी करिए इसको, जल्दी से करिए, या मैं इसको प्लस का 8u कर देता हूँ, चलो ठीक है, बुक का हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलो इसको करते हैं। देखो सेम तरीके से होगा, सेम तरीके से कैसे हो जाएगा, पहले इसके जीरोस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो 4u स्क्वायर प्लस 8u, सबसे पहले तो इसको किसके इक्वल कर दीजिए, 0 के इक्वल। अब देखो इसके फैक्टर्स नहीं करने क्योंकि थर्ड नंबर नहीं है, तो हम इन दोनों में से u कॉमन ले सकते हैं क्या, और 4u कॉमन ले सकते हैं, 4u कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बच गया, 4 बाहर चला गया, एक u भी बाहर आ गया, तो एक u बचा अंदर, प्लस यहाँ से 4 बाहर आ गया तो 2 बचा, u बाहर आ गया तो u, एक ही u है उसके पास, इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल कर दो और इसको भी 0 के इक्वल कर दो, तो मुझे बता जब मैं 4u को 0 के इक्वल करूँगा तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 0/4 0 ही होगा। इसी तरह से अगर मैं u + 2 को 0 के इक्वल्स करूँगा तो u इक्वल टू आ जाएगा -2। तो देखो यहाँ से u की कितनी वैल्यू चाहिए हमारे पास, 2 वैल्यू चाहिए, 1 और 2। अब मुझे बताओ सम ऑफ जीरोज आप फाइंड आउट कर सकते हो, सेम फार्मूला है, तो मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ, बस फार्मूला लिखा रहेगा। तो देखो यहाँ से सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों का प्लस, तो 0 + -2, माइनस क्यों लिखा समझ गए होंगे, ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हो, माइनस का माइनस लगा दो, b का वैल्यू कितना है इसमें, b। अब देखो इससे कंपेयर करना, x स्क्वायर तो au स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी मान लो, तो देखो इसके आगे वाला नंबर ये होता है b। अब मुझे बताओ b यहाँ कितना है, प्लस का 8 है, तो प्लस का 8, तो प्लस के 8 को 8 की लिख दो, अपॉन a का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर गुना ए होता है, मतलब a 4 हो जाएगा, को भी 8 बोल सकते हो, तो 0 प्लस माइनस माइनस का 2 इक्वल्स टू 4 2 जा 8 माइनस का 2, 4 2 जा 8 हो जाएगा नहीं, वो माइनस का 2, तो ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह प्रोडक्ट देखिए, 0 का मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो 0 आएगा, सी कांस्टेंट नहीं है, कोई भी नंबर नहीं, कांस्टेंट नंबर तो कुछ है ही नहीं, तो 0 लिख सकते हो ना, तो 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन कुछ भी डिवाइड करो 0 से तो 0 ही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, कर लोगे आसानी से। एक क्वेश्चन और करा दूंगा वो, तो चलो पहले ये राइट कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है कमेंट में जरूर करें, अच्छे से करते रहे क्वेश्चंस को। जल्दी से करिए। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग लिखते रहिए, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, जिनको हो गया है वो लोग ये वाला क्वेश्चन करिए।
4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 करिए जल्दी से, इधर वाला पोर्शन तो हटाई देता हूँ जब तक। हाँ देखें तो देखना, सबसे पहले इसको क्या करता हूँ बच्चा, पार्टी 0 के इक्वल कर दीजिए। फिर क्या करना है, फिर वही बात है, हमें ये देखो ये मेन फैक्टर रहता है, आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये नहीं भी आता है ना तो इसके लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक बता दूंगा आपको, कैसे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स या उसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना मुझे सबसे पहले जो ट्रिक्स है वो तो ये है कि 4 का 1 से मल्टीप्लाई करो। हर क्वेश्चन में इसको इससे मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो कितना आएगा, 4 बन जा 4 आ गया। अब मुझे ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आए, प्लस का 4 क्योंकि प्लस का प्लस, और उनको प्लस करो या माइनस करो, माइनस का 4 आना चाहिए। तो देखो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 4 आएगा। ठीक है, 1 को 4 से करोगे तभी 4 आएगा, लेकिन माइनस का यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 को 4 से करोगे, लेकिन जब 4 में 1 माइनस या प्लस करोगे तो 3 और 5 आ रहा है, जो कि यहाँ ये कंडीशन तो फेल हो गई। तो आप 2 और 2 ले सकते हो क्या, तो देखो 2 2 जा 4 होता ही है, और 2 को 2 में -2 को -2 कर दो तो माइनस का 4 हो जाएगा, बन गया। तो इसको लिख दो आप 4 का s स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का 2s। जब दो नंबर माइनस के होते हैं तो वो प्लस जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का आता है, प्लस का 1। और देखो इनका मल्टीप्लाई भी देख लो, 2 2 जा 4, जब माइनस -2 प्लस का 4s स्क्वायर, और 4s स्क्वायर बन रहा है ना मल्टीप्लाई करने में। अब इनमें से कॉमन लेके और s की वैल्यूज निकाल लीजिए, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2s, तो यहाँ पर जाएगा 2s माइनस का 1, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से भी 2s माइनस का 1 हो जाएगा। अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ से आपने 1 कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 कॉमन होगा तो माइनस का 2s प्लस 1 आ जाएगा, फिर ये कॉमन नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया कि इन दोनों ब्रैकेट्स में से फिर एक ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बच गया वापस से 2s माइनस का 1, यानी ये 2s माइनस का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, होल स्क्वायर बन रहा है ना। अब देखो यहाँ से 2s माइनस 1 को इक्वल 0 करोगे तो 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी s इक्वल टू 1/2। ये भी 1/2 आएगा, तो ये भी 1/2 आएगा, क्योंकि सेम ब्रैकेट है, सेम है ना, तो इसलिए ये भी 1/2 आएगा, हाफ हाफ। तो आप एक को सॉल्व कर लिए। अब s की वैल्यू सेम आ सकती है, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। तो ये दो वैल्यूज हो गई, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के, सर s की अल्फा बीटा की सेम वैल्यूज आ गई, गलत तो नहीं है, नहीं, सेम वैल्यूज आ सकती है, बस 2 आएंगी। ठीक है, अब वही वेरीफाई करने का काम है, तो मैं लिखा रहने देता हूँ और आप करिए, चलो करो। तो देखो अल्फा प्लस बीटा यानी हाफ प्लस हाफ, तो हाफ और हाफ 1 आना चाहिए आंसर। माइनस b की वैल्यू कितनी है आपकी, v की वैल्यू होगी माइनस का 4, अब तो आप समझ ही गए होंगे, और a की वैल्यू होगी 4। तो देखो 1/2 1/2 1 होगा, हाफ और हाफ 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस 4 बन जा 4, तो 1 इक्वल टू 1, यानी वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा कर लो, हाफ को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ऐसे होता है, इक्वल टू c कॉन्स्टेंट कितना है 1, a कितना है 4, तो देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो ये भी वेरिफिकेशन हो गया। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है हमारा, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, देखो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में, अगर आपने ये कंप्लीट समझ लिया सिंगल वन शॉट में, आपका जो पूरा चैप्टर में कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि आपको यू हैव टू गिवन इफ द sum of zeros and product of zeros are, sum of zeros and product of zeros are, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखे 1/4 एंड माइनस का 1, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी आता रहता है कई बार। तो देखो आपको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे हैं, मुझे बताओ सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, ये सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन था आपका, ध्यान से समझें, जो दे रखा है वही कर रहा हूँ। सम ऑफ जीरोस पहले सम लिखा है तो ये सब का है, फिर बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा है, मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस यानी सिर्फ अल्फा प्लस बीटा लिख दूँ क्या, तो कितना दे रखा है माइनस का b/a होता है फॉर्मूला, कितना दे रखा है ये 1/4 दे रखा है, कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा लिख दूं क्या, c/a फॉर्मूला होता है, और कितना दे रखा है हमको माइनस का 1। अब देखो हमारा जो बेसिकली जो इक्वेशन होता है जनरल फॉर्म में, क्या वो यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अगर हमें ABC की वैल्यूज मिल जाए तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। मैंने क्या किया, हमें सम ऑफ जीरोस ये दे रखा है, मैंने उसको लिख दिया, फॉर्मूला भी लिख दिया, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1, मैंने उसका फॉर्मूला भी लिख दिया। अब इसको करने का एक छोटा सा तरीका, ट्रिक मान लो या तरीका कुछ भी मान लो,
यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ भी ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, क्योंकि ए बेचारा अकेला नंबर है, उसकी वैल्यूज तो सेम होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे 4 लाने के लिए हम क्या करें, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 4 लगा दें। 4 से मल्टीप्लाई मतलब 1, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा ना, तो माइनस का 4/4 हो सकता है क्या, तो माइनस का 1 ही आएगा। अगर मैं माइनस का 4/4 लिखूँ तो भी माइनस का 1 ही आएगा ना। अब देखो ए की वैल्यूज यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो ए की वैल्यूज तो कितनी होगी 4, वी की वैल्यूज कितनी होगी, वी के आगे क्या है 1, लेकिन 1 नहीं होगी, -1, क्योंकि माइनस वी की वैल्यू 1 है। और सी की वैल्यू कितनी होगी, कांस्टेंट सी की वैल्यू होगी -4, बस रख दीजिए वैल्यूज। ए की वैल्यू 4 तो 4x², बी की वैल्यू -1 तो -x, तो -1x -x ही हो जाएगा, प्लस सी यानी -4, यानी ये हमारी जो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके जो रूट से आएंगे उनका सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यही होगा, ठीक है, ये आप राइट कर लीजिए। अब इसको करने का एक तरीका और रहता है, एक फॉर्मूला सा है सीधा सा, लिख लीजिए, या तो x² - α + βx + अल्फा बीटा, बस ये है, करके दिखाओ, यही आंसर आएगा। देखो मैजिक होने वाला है, x² की जगह x² लिख दो, माइनस ब्रैकेट में लिखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा वाला उनका सम कितना दे रखा है हमको 1/4, तो 1/4 लिख दो x, या बाहर लिख दो, कहीं भी लिख दो, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो ब्रैकेट में लिख दो -1 = 0। अब देखना x² - 1/4x माइनस प्लस माइनस माइनस का 1 = 0, क्या मैं इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का x बचेगा 4 से 4 काट के, और 1 को 4 से 4 = 0। या आपको नहीं आ रहा समझ तो सबका एलसीएम 4 लेके और 4 को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो देखो ये देखो और ये देखो, एक आया, इसका मतलब जो है ये तरीका भी बेस्ट है, ये फॉर्मूला रहता है, इसको अभी आप रन कर सकते हो दोनों तरीकों से। देखो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, अब किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, दोनों से आंसर जो है वो सेम आएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, मैंने यहाँ पे लिख दिया √3 और यहाँ लिख दिया मैंने 1/√3, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम टू सेम टाइप का है। या तो इस तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से नहीं आता तो इस तरीके से कर लीजिए, कौन सा तरीका बेस्ट लगा, ये तरीका ज़्यादा बेस्ट लगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर इस तरीके से कर लीजिए, ए और बी के मान बराबर कर देंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला लेना होना चाहिए, इसमें वो वाला लेना होना चाहिए। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इस तरीके से बता देता हूँ, उससे ही बता दूंगा, बाकी प्रैक्टिस आप कर लेना। तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दे रखा है √3, और अल्फा माइनस बीटा आपको कितना, अल्फा डॉट बीटा आपको कितना दे रखा है 1/√3। और ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पहले क्या लिखा है, सम लिखा है तो मतलब ये सम का है, फिर प्रोडक्ट लिखा है मतलब ये प्रोडक्ट का है। अब देखो ये होता है आपका माइनस का b/a और ये होता है आपका c/a। अब यहाँ से कंपेयरिंग कर लीजिए, कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ से √3 और यहाँ से कुछ भी नहीं है, तो मुझे बताओ यहाँ पे रूट इसके अपोन में कुछ नहीं है तो इसके अपोन में 1 मान सकते हैं क्या, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको √3 को, यहाँ पे √3 लाना है हमको, क्या लाना है √3, क्योंकि यहाँ पे √3 है तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो नीचे √3 बनेगा ना, तो a की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो 3/√3 हो जाएगा, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 √3 बन जाए √3। अब a की वैल्यू तो कितनी हो गई √3, v की वैल्यू कितनी हो गई, v की वैल्यू हो गई आपकी ये 3 है ना, तो -3, और c की वैल्यू कितनी हो गई 1, रख दीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा √3x² - 3x + 1 = 0। ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जब आप इससे कंपेयर करोगे ना तो यही इक्वेशन बन के आएगी। अब आप इसको चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे, या मैं बता ही देता हूँ। देखो x² के प्लेस पे क्या रखोगे आप, x² रखोगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √3 ओनली, x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/√3 = 0। अब क्या करो, पूरी इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा √3x² माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा 3x, और ये कट ही जाएगा तो प्लस का 1 = 0। तो देखो ये इक्वेशन भी सेम है और ये इक्वेशन भी सेम है, तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। इजी लगा, बेस्ट लगा, ओके, इसको राइट कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ बोर्ड एग्जाम के 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, ये सारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, इसके बाद हमारा जो चैप्टर का रिवीजन है वो तो कंप्लीटली हो ही चुका है एकदम। अब सुनना, एक क्वेश्चन आता है आपका, करके देखना आप, इससे हार्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। इफ द जीरो ऑफ quadratic equation
3x² + 5x + k is minus is 3, then is 3, then find the value of k, then find the वैल्यू ऑफ के। क्या ये कर सकते हो? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी है नहीं। तो देखो आपको के का वैल्यू निकालना है, वो जबकि के 3 जो है वो इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 है। तो देखो क्या करो, x के प्लेस पे 3 पुट कर दो और x की वैल्यू हो जाएगी। मतलब अगर ये 0 हो जाए तो x = 3 होगा क्या? यस, x = 3 पुटिंग इन दिस इक्वेशन। तो ये आ जाएगा आपका, x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 क्योंकि 3 है ना, यहाँ पे जो नंबर होगा ना वो 0 होगा वही पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 और x की प्लेस पे 3 पुट करेंगे, 3² + 5 × 3 + k = 0। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 + 15 + k = 0। तो यहाँ से इसको प्लस कर दीजिए, आंसर माइनस में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 42 + k = 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -42। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन में नहीं था। ठीक है, ये आप राइट कर लीजिए एक बार। देखिए अब मैं आपको एक बार क्यूब वाला फॉर्मूला बता देता हूँ कि वो एग्जाम में कई बार एग्जाम में आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आपके काम आ सकता है। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है, कोई भी पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसमें x की पावर 3 होगी। तो ये हो गया आपका ax³ + bx² + cx + d = 0। तो देखो उसके 3 फॉर्मूले होते हैं, उन तीनों उसकी, अगर ये कोई एक पॉलिनोमियल है तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा 3 होंगे ना। अब देखो अल्फा + बीटा + गामा, एक होगा आपका अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, एक होगा आपका अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट। इस तरह से 3 आते हैं। तो देखो इनके फॉर्मूले हो जाते हैं, बहुत इजी फॉर्मूले है। देखो ये होगा माइनस का v/a, ये हो जाएगा आपका c/a और ये हो जाएगा माइनस का d/a। कुछ भी नहीं है, बस फॉर्म में याद रखो, माइनस प्लस माइनस b c d और सबके अपॉन में a। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। आपका कोई और डाउट्स है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर था। प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है इस क्लास का प्रॉफिट हो सके। थैंक यू।